दोस्तों, पिछले 3 सालों से दुनिया के किसी न किसी कोने में लगातार लड़ाई जारी है। लेकिन दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर युद्ध पूरे चरम पर है। पहला रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा इजराइल हमास की लड़ाई। और इजराइल हमास से लड़ाई का एक रूप यमन या लाल सागर तक पहुंच गया है। इस लड़ाई में वैसे तो सभी तरह के हथियार इस्तेमाल हुए, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ उसने आने वाले समय में होने वाले युद्धों के लिए एक नया पैरामीटर तय कर दिया है। इनमें भी रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन हमलों के जो चित्र सामने आए हैं, उन्होंने बता दिया है कि ड्रोन के बिना अब कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी। लेकिन समझदार देश केवल ड्रोन अटैक की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दुश्मन देशों के ड्रोन से कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी काम कर रहे हैं। और भारत ने अब इस क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत ने 90 माइक्रोवेव हथियार खरीदने की आरएफआई जारी की है, जिसके बाद भारत ड्रोन अटैक से खुद को बचा पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि ये सारी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, इन वीडियोस को देखिए, इनमें पता चलेगा कि कैसे कुछ हजार या कुछ 100 रुपए का एक ड्रोन किसी भी सेना को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि पहले ऐसे कामों के लिए रॉकेट या मिसाइल ही छोड़ने पड़ते थे। लेकिन छोटे ड्रोन्स की नुकसान करने की सटीकता इन्हें आज के समय का सस्ता और सबसे घातक हथियार बनाती है, और वो भी लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ। ये ड्रोन दुश्मन सेना के हथियार, टैंक, भारी वाहन और यहां तक कि सैनिकों को भी समाप्त कर सकते हैं। और आने वाले समय में भारत की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हीं घातक ड्रोन से बचने के लिए 90 माइक्रोवेव हथियारों के लिए टेंडर जारी करने की शुरुआत कर दी है। दरअसल ये माइक्रोवेव हथियार डायरेक्ट एनर्जी वेपन का ही एक रूप है, जो कि लेजर द्वारा बहुत ज्यादा एनर्जी और वो भी बहुत तेज गति से ड्रोन पर छोड़ी जाती है, जिससे कि या तो ड्रोन के सिस्टम खराब हो जाते हैं या ड्रोन में ब्लास्ट कर देती है। ये माइक्रोवेव हथियार अब सभी बड़े देशों की पसंद बनते जा रहे हैं, क्योंकि इनसे होने वाले लाभ बेजोड़ हैं। अब से पहले जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें सटीकता को लेकर हमेशा दिक्कत रहती थी। उसके अलावा उनकी कीमत भी एक बड़ा इशू था। इसका जीता जागता उदाहरण हमने इजराइल हमास युद्ध में देखा, जब कुछ हजार के रॉकेट को मारने के लिए इजराइल को आयरन डोम की करोड़ों रुपए की मिसाइल छोड़नी पड़ी, और उसके बाद भी केवल एक रॉकेट या एक मिसाइल को ही वो नष्ट कर पाए थे, जबकि माइक्रोवेव वेपन की सटीकता 100% होती है। इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हजारों में नहीं, ज्यादा से ज्यादा सैकड़ों में होती है। सबसे बड़ी बात, हमला कहां से किया गया है ये पता लगाना लगभग असंभव होता है, और नुकसान भी विद इन सेकेंड्स होता है। और इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल आरएफआई जारी की है। मतलब सरकार ने अलग अलग कंपनियों से इंफॉर्मेशन मंगाई है। सरकार ने इस आरएफआई में हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम और सॉफ्ट किल दोनों की आरएफआई जारी की है। सॉफ्ट किल वाले हथियार ड्रोन को जाम कर देते हैं और ड्रोन वहीं पर गिर जाता है। अभी जो आरएफआई डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की है, उसके अनुसार माइक्रोवेव वेपन 4,500 मीटर की ऊंचाई तक के पहाड़ों, रेगिस्तान, भारत के कोस्टल एरियाज, -20 डिग्री से 25 डिग्री के तापमान और 95% तक आर्द्रता में काम करने के काबिल होने चाहिए। सरकार की डिमांड इस बात की भी है कि इसकी मारक क्षमता कम से कम 3 किलोमीटर होनी चाहिए। लेकिन भारत के इस कदम के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।